हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमको दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसमें आपको कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, इनके आपको डेफिनेशन वगैरह बताने और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसके बारे में आपने क्लास 7 में भी एक बार हमसे डिस्कस किया है। अगर आपने क्लास 7 में RS करोल की बुक पढ़ी होगी तो उसमें मैंने आपको ये टर्म्स जो है अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, है ना। तो यहाँ पर दोबारा से आ गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि केवल इन टर्म्स का आपको क्या बोलते हैं डेफिनेशन याद नहीं करना, उसको समझना है। क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाओगे ना कि यहाँ पर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, तो फिर एग्जाम में आपको मेरे वाले डेफिनेशन याद करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से अपने लैंग्वेज में भी डेफिनेशन बना करके लिख सकते हो। तो आइए मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ इन पॉइंट्स को, यानी कि इन टर्म्स को, ये क्या होते हैं। और कोशिश करूँगा क्वेश्चन में 1 2 3 वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और अगर वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है इन 3 क्वेश्चन को करने में, तो आगे के जो 2 क्वेश्चन बच जाएंगे हमारे ट्रू फॉल्स वाले और क्वेश्चन नंबर 5 में जो फिगर दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चन को भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे, अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। क्योंकि मैं इसको आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके जो मैं नोट्स वगैरह बनाऊंगा, उसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसके नोट्स भी जो है ना मिल जाएंगे, इनके पूरे डेफिनेशन के साथ। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं। सो जो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वो पूछ रहा है लाइन सेगमेंट क्या होता है भैया। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो आप लाइन पढ़े होंगे। लाइन का मतलब क्या होता है कि एक सीधी इस तरीके से चलने वाली लाइन जो इन्फिनाइट चलती जाती है, यानी कहीं रुकती नहीं है। लाइन का जो डेफिनेशन होता है ना, या तो देखो लाइन सेगमेंट पूछ रहा है, तो मैं आपको लाइन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद लाइन सेगमेंट समझेंगे। तो कभी भी जब हमारे पास एक ऐसे लाइन बना हुआ है जिसके दोनों साइड एरो लगा हुआ है, तो समझ जाना कि वो इस साइड भी इन्फिनाइटली चला जा रहा है और इस साइड भी चला जा रहा है, यानी कि वो कभी भी खत्म नहीं होता है। वो तो हमारे पास पेज नहीं रहता है ना, पेज में जगह नहीं रहता है, स्पेस नहीं रहता है, इसलिए हम उसको एरो लगा करके इस तरीके से डिनोट करते हैं। अदरवाइज जो लाइन होता है वो बस आगे चलते जाएगा, आपके टेबल में पहुंच जाएगा, टेबल से घर में पहुंच जाएगा, घर से रोड में पहुंच जाएगा, रोड से बाहर निकल जाएगा, स्पेस में पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि लाइन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, लाइन इन्फिनाइट चलते जाता है दोनों साइड में, इस साइड भी, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एक इंडिंग पॉइंट होता है, एक नहीं 2 इंडिंग पॉइंट होते हैं। वो एक बाउंडिंग से घिरा हुआ रहता है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक लाइन था, L हमारे पास एक लाइन है, इसमें अंदर में 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, एक M पॉइंट था और एक N पॉइंट था। तो M से लेकर के N तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। लाइन का डिस्टेंस कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जा सकता है। क्योंकि लाइन तो मैंने आपको बताया इन्फिनाइट रहता है, तो भले ये यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। इसको आप जितना बनाना चाहो उतना बन सकता है। तो लाइन को कभी भी मेजर हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो M से लेकर के N तक की जो एक है ना निश्चित दूरी पर जो एक पॉइंट होती रहती है ना, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस टाइप से मैंने लिखा है कि लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन सेगमेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन का पार्ट होता है, दैट इज बाउंडेड बाई 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि ये 2 अलग अलग पॉइंट के द्वारा यहाँ पर बाउंड किया जाता है, यानी कि उसको रोका जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा यही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इधर क्लियर, M से लेकर के N तक। इसको आप लिख भी सकते हो कि MN जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। इतना समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो सीधी लाइन में देखो, कभी भी एक सीधी लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा भी अगर हमारे पास पॉइंट दिए हुए हों तो उनको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। बस ये जैसे मान लो कभी भी हमारे पास 3 पॉइंट बने हुए हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों क्या है एकदम सीधी लाइन पर चल रहे हैं ना, इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट होंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये फिर हमारा कॉलिनियर पॉइंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, तो सीधी लाइन पर नहीं है ना, ये उल्टी तिरछी लाइन पे है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि 2 और मोर पॉइंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर, वो कॉलिनियर कहलाते हैं इफ़ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे हो। तो यहाँ पर M N और P मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, तीनों देखो तुम सीधी लाइन पे जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। थर्ड में हमसे पैरेलल लाइन के बारे में बोला गया है। तो पैरेलल लाइन तो आप जानते हो, इसे एग्जांपल वगैरह जैसे बोर्ड के साइड्स हो गए, या फिर ये जो मेरा स्केल है इसका ये वाला लाइन और इस साइड वाला लाइन जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसे लाइन होते हैं कि 2 ऐसे लाइन जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। वो तो हम लोग जानते हैं कि वो एकदम इन्फिनाइट बढ़ते चले जाएंगे। अगर लाइन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि उसका कोई एंडिंग पॉइंट होगा नहीं, वो आगे एकदम बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर उनके बीच में एकदम निश्चित दूरी होगी तो वो कभी भी टकराएंगे नहीं। उनके बीच का अगर डिस्टेंस हम हर पॉइंट पर बराबर होगा, जैसे मान लो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट एकदम सीधी जो दूरी है ये मेरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर एकदम एग्जैक्ट दूरी रहता है उन दोनों के बीच में ना, तो कितना ही आगे बढ़ा लो वो कभी भी आपको टकराते हुए नहीं दिखेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इसको इसी तरह से लिखा जाता है कि 2 और मोर लाइन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स विच आर गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे इधर जा रहा है और इधर
इधर राइट और लेफ्ट जा रहा है, ये भी राइट और लेफ्ट जा रहा है ना। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो दोनों लाइन ऐसे चलने चाहिए ऊपर नीचे की तरफ। तो जब कभी भी दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन सेम डायरेक्शन में चलते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम इन ऑल द पॉइंट्स, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सारे पॉइंट में क्या होता है, सेम होता है। इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से यहाँ का पॉइंट जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, है ना। इज द सेम इन ऑल द पॉइंट्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एल और एम मैंने दो पैरेलल लाइन बना लिए हैं। इतना समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के पास चले, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के पास। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं इफ़ दे मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। अगर वो कहीं पर भी एक दूसरे से मीट करती हैं, जैसे कि हमारे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, यहाँ पर मिल रही है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग कहलाएंगे। उसी तरीके से इस तरीके से हमारे पास दो या दो से कितने ज़्यादा लाइन अगर एक निश्चित पॉइंट पर मीट कर रही मिल रही हैं तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एल और एम जो है वो पॉइंट ओ पर मिल रहा है, तो एल और एम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा। ठीक है। अगला जो हमारा कॉन्करेंट लाइन है ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह ही होता है, बस यहाँ मिनिमम हमारे पास 3 लाइन्स होनी चाहिए। जैसे 3 या 3 से ज़्यादा लाइन कॉन्करेंट कहलाएंगे इफ़ दे आर पास थ्रू द सेम पॉइंट। यानी कि अगर वो पॉइंट्स नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा कि अगर एक सेम पॉइंट से 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जब गुजरते हैं ना तो वो तीनों लाइन आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्करेंट लाइन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखो एल एम और एन 3 मैंने लाइन ले लिया है, तीनों पॉइंट ओ से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों क्या होंगे, हमारे कॉन्करेंट लाइन होंगे। अब आते हैं रे के पास। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइन, दूसरा होता है लाइन सेगमेंट और तीसरा होता है रे। तो लाइन तो आपने समझ लिया कि दोनों तरफ बढ़ते चला जाएगा। लाइन सेगमेंट में भी आपने समझ लिया कि दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेकिन जो रे होता है उसमें क्या होता है कि एक तरफ तो एकदम बढ़ते चला जाएगा लेकिन दूसरी तरफ उसका एंडिंग पॉइंट रहता है। जैसे हमारा लाइन जो था उसमें क्या था, दोनों तरफ वो बढ़ते चला जा रहा था, और लाइन सेगमेंट में दोनों साइड हमारे पास एंडिंग पॉइंट रहता था। लेकिन रे में ऐसा नहीं है। रे हमारा जो होता है एक साइड से स्टार्ट होता है, एक किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरी तरफ बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, इसलिए दूसरी तरफ उसको एरो लगा करके इसको शो किया जाता है कि भैया दूसरी तरफ ये बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि रुक नहीं रहा है, तो इसको हम लोग रे कहते हैं। तो रे इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो होता है एक लाइन का पार्ट होता है। जैसे अगर हम लोग एक लाइन भी बना दी इस तरीके से, तो यहाँ पर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इधर से हमारा ये मान लो इधर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये इधर वाला जो मेरा यहाँ से इस पार्ट से लेकर के इधर वाला जो मेरा डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये मेरा रे कहलाएगा। उसी तरीके से इस पॉइंट से अगर मैं इधर बढ़ता हूँ तो इधर वाला भी जो हमारा यहाँ से इधर जो जा रहा है ये वाला पॉइंट, इसको भी हम लोग रे कहते हैं। तो इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब दोनों तो इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इधर हम लोग मान लो इस वाले पॉइंट का नाम एम रख देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं और इसका नाम हम लोग पी रख देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एम से लेकर के एन की तरफ बढ़ रहा है तो एम और एन लिख करके इसको ऐसे डायरेक्शन का साइन लगा दिया जाता है कि एम से एन की तरफ वो बढ़ते चला जा रहा है। वैसे इधर एम से पी की तरफ बढ़ रहा है तो एम से पी की तरफ ऐसे लिख करके एम पी की तरफ इसको डायरेक्शन बढ़ा दिया जाता है कि ये पी की साइड में बढ़ रहा है। एम से स्टार्ट हुआ है और पी की तरफ बढ़ रहा है, तो एरो जिधर रहता है हम लोग समझ जाते हैं कि उस साइड बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इसका मैं डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ कि रे जो होता है पार्ट होता है लाइन का विथ अ स्ट्रेट पॉइंट, है ना, सॉरी विथ अ स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट, लेकिन उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखो ये हमारा एक रे दिया हुआ है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एम है और ये एन की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एन की तरफ ये बढ़ते चला जा रहा है, इसीलिए एम एन जो होगा एक रे होगा। और इसको एम एन लिख करके ऊपर में इस तरीके से हम लोग इसको 2 पॉइंट्स के यानी कि एक एरो के साइन बना देते हैं कि एन की तरफ ये इन्फिनिटली बढ़ रहा है। लास्ट में आते हैं हाफ लाइन क्या होता है। तो हाफ लाइन बस है तो सिंपल ही, बस उसका डेफिनेशन में थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा इसलिए लिख दो ताकि आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। हाफ लाइन देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास ए बी और सी, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर, और जो ए है ना वो इस बी और सी का बीचों बीच का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अगर हम लोग ए को यहाँ से कट कर दें, यानी कि इस पूरे लाइन को बीच से यहाँ से कट कर दें, ए से हम लोग हटा दें, है ना, इधर से हम लोग ऐसे बना दें और इधर से हम लोग ऐसे बना दें, बीच से हमारा ए जो है वो पॉइंट से हम लोग कैंची से काट दें, तो इधर वाला जो मेरा लाइन होगा और इधर वाला जो लाइन होगा वो हाफ लाइन कहलाएगा, यानी आधा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा मान लो कंप्लीट था तो बीचों बीच से हमने कट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। तो उसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि इफ़ ए बी और सी जो है बी द पॉइंट्स ऑन ए लाइन एल, ये तीनों क्या हैं, एक एल नाम के लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, सच दैट ए लाइज बिटवीन बी एंड सी, जिसमें हमारा ए जो है बी और सी के बीच में आ रहा है, एंड वी डिलीट द पॉइंट ए फ्रॉम द लाइन, और हम लोग क्या करते हैं जो ए है उसको डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं इस लाइन से। तो द 2 पार्ट ऑफ एल, जो एल के 2 पार्ट बचेंगे ए से कट होने के बाद इधर के और इधर के, है ना, दैट रिमेन आर ईच कॉल्ड हाफ लाइन, तो दोनों जो होंगे वो हाफ लाइन कहलाएंगे। तो इस तरीके से हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आप अपने वर्ड में भी बना करके लिख सकते हो, कमेंट वगैरह कर देना अपने वर्ड में एक आध डेफिनेशन बना करके, ठीक है। बाकी इसका जो नोट्स है आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम MD सर ऐप ही है और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन जो है ना उनको भी हम लोग समझते हैं।
जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट, तो इससे हम लोग कितनी लाइन्स को गुजार सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट अगर दिया हुआ है ना, तो उससे आप जितने चाहो उतने लाइन्स आप गुजार सकते हो। ऐसे ऐसे करके आप लोग चाहो तो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, यानी कि यहाँ तो मेरा पेन मान लो थोड़ा सा मोटा है, अगर आप और पतला पेन लोगे तो और ज़्यादा लाइन बन जाएंगे, और पतला पेन लोगे तो और ज़्यादा लाइन बन जाएंगे। यानी कि एक किसी भी गिवन पॉइंट से आप बहुत सारे, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, जिसको हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं, उतने लाइन्स आप यहाँ पर से गुजार सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। ठीक है, मैनी लाइन्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि हम लोग एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन्स वहाँ पर से गुजार सकते हैं। ठीक है, गुजार सकते हैं यार, नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चलो जो भी बोलते होंगे, यानी कि हम लोग वहाँ से पास करा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी पॉइंट्स कैन टू डिस्टिंक्ट लाइन एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। यानी कि दो अगर हमारे पास लाइन दिए हुए हैं, है ना, केवल दो ही हमारे पास लाइन दिए हुए हैं, तो वो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो सकते हैं। तो देखो कैसे वो आप लाइन बनाओ, जैसे मैंने एक लाइन ऐसे बनाया, मैं इसको चाहता हूँ कि दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, तो मैंने इसे इंटरसेक्ट कराया, तो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पर तो इंटरसेक्ट इस लाइन को करा नहीं सकता हूँ, इस लाइन को मोड़ तो सकता नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये सीधा चलता है। हम लोग जानते हैं लाइन जो है एकदम सीधा सीधा डायरेक्शन में जाता है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा लाइन बनाऊँ, मैं चाहूँ कि इसमें एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, तो मैं ऐसे यहाँ पर गुजार दिया, तो इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ। यानी कि जब हम लोग दो लाइन लेते हैं और उसको एक दूसरे से कट कराना चाहते हैं, इंटरसेक्ट कराना चाहते हैं, तो केवल एक ही पॉइंट पे करा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे कराऊंगा, या फिर इसी लाइन को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से इंटरसेक्ट करे, तो मैं यहाँ से गुजार दूंगा दूसरे लाइन को, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। यानी कि हम लोग एक बार में एक ही पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट करा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सिंपल 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स था ना, तो 1 पॉइंट इसका आंसर लिख दो आप लोग। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिवन 2 पॉइंट्स P और Q, हमको 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और Q, फाइंड हाउ मैनी लाइन सेगमेंट डू दे डिटरमाइन। तो बताइए कि उनसे हम लोग कितना लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। अरे तो भैया 2 अगर पॉइंट रहेगा, मान लो ये P है और ये हमारा Q है, तो हम लोग इससे अगर लाइन बनाना चाहें तो एकदम एक ही लाइन तो बनेगा ना हमारा लाइन सेगमेंट। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी होती है, जो लाइन जिसको जोड़ता है इन दोनों पॉइंट्स को, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो हम लोग केवल एक ही लाइन बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। अगर हम दूसरा बनाएंगे तो उसी के ऊपर चलेगा, तीसरा भी बनाएंगे तो उसी के ऊपर चलेगा, तो ऊपर तो चलाना नहीं है, तो बस एक ही लाइन हम लोग बना सकते हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है नेम द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द 3 कॉलिनियर पॉइंट्स P, Q एंड R। यानी कि हमारे पास 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है। कॉलिनियर का मतलब हमने भी सीखा था, एक सीधी लाइन पे बनने वाले जो 3 पॉइंट्स होते हैं उनको कॉलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। तो जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इसमें मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, P, यहाँ पर Q और यहाँ पर मैं R ले लेता हूँ। इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, P है, ये Q है और R है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा P और Q, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है एक लाइन सेगमेंट बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरा PQ बनेगा, उसके बाद मैं Q से लेकर के R तक जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी एक दूरी है ना। मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर मान लो, तो Q से R तक की एक दूरी मिल गई हमको, यानी कि QR जो होगा एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं P से Q को स्किप कर दूँ और P से R तक चला जाऊँ, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं चला जाऊँ, तो ये भी तो मेरा एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसका यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ एंडिंग पॉइंट, या ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको ही तो लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो P से R तक की भी एक हमारी डिस्टेंस है, तो P और R भी जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। यानी कि हमारे पास टोटल 3 लाइन सेगमेंट हम लोग 3 कॉलिनियर पॉइंट से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं जो ट्रू फॉल्स आपको दिया हुआ है ना, उसको भी मैं चाहता हूँ केवल आपको रटाऊँ नहीं, ये नहीं कि आप इसको ट्रू याद कर लो, इसको फॉल्स याद कर लो, समझ करके, है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको समझाया चीज़ों को, वैसे वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए उस वीडियो को मैं नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ। और वो वीडियो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आई बटन में जाइए, या फिर आप अभी अगर एंडिंग तक वीडियो देख रहोगे तो लास्ट में आपके सामने 2 विंडो ओपन हो जाएंगे, उसमें भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके जो नोट्स हैं, ये जो मेरे पास पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।